पंक्तियां पढ़ी, जहाँ भारत जगह में प्रकाश में लिखी कहानी हर विकास में। जब बाबा साहेब ने कलम उठाई, जन जन की किस्मत चमकाई, तभी तो संविधान बना, किसी कागज पर लिखी कहानी नहीं। ये हर शहीद की आखिरी निशानी है, ये दर्द है, ये त्याग है, ये बलिदान है, ये भारत के धड़कनों का सम्मान है। धर्म जाति के आग में मत बढ़, तेरा संविधान तुझे पुकार रहा, उठ अपने अधिकारों के साथ, कर्तव्य के दीप जला। जहाँ अन्याय दिखे वहाँ तेरी आवाज गूंजे, जहाँ असमानता हो वहाँ तेरा नजर झुलके। क्योंकि याद रख, संविधान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये जंग है, ये जुनून है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का खून है। आओ मिलकर प्रतिज्ञा ले, कर्तव्य निभाए, आगे चले। संविधान हमारी गौरव, हमारी शान, यही असली भारत की पहचान। धन्यवाद। मेरे मित्रों, मैं अनामिका कुमारी, कक्षा 7वीं वर्ग की छात्र, आज आप सबके समक्ष संविधान पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान देश में सर्वोच्च कानून है और इसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। यह हमें अपनी बात कहने, धर्म मानने और अवसरों की समानता देता है। भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। यह संविधान भारतीय नागरिकों को एकजुट रखता है और देश में सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र को बनाए रखता है। इस संविधान में 25 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 मुख्य अनुच्छेद हैं। यह इस संविधान के मुख्य अंक हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान हमारे देश की बुनियाद है। यह हमें शांति और एकता से रहना में मदद करता है। हमें इसका हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। धन्यवाद। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवित और गतिशील दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता रहता है। यह संविधान भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब आपके समक्ष हमारे भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं भारत का संविधान हूँ। संविधान एक लिखित संविधान है जो संघीय प्रणाली पर आधारित है और जहाँ मौलिक अधिकारों की गारंटी है। यह संविधान हमें एक मजबूत और स्वतंत्र देश की नींव रखता है। संविधान का उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश बनाना है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। यह संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, जहां हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। In our constitution, it also specifies the separation of power between legislature, executive and judiciary. Now we will see the 6 fundamental rights which are granted by our Indian Constitution. The first right is right to equality. Right to equality. This right ensures the equality before law and prohibits discrimination ground of religion, race, caste, sex or place of birth. It mentions in Article
Article 14 to 18 in our Indian Constitution. Article 14 equality before law. Article 15 prohibition of discrimination. Article 15 equality of opportunity in public employment. Article 17 abortion of untouchability. Article 18 abortion of titles. The second right is right to freedom. Right to freedom. This right execution, freedom to speech, expression, assembly, and reduction. The third right is right against exploitation. माइक निकाल के दे। Right against explanation. Articles 23 to 24. These Mic rights click. provide human trafficking, forced labor, and child labor. The fourth right is right to cultural and educational rights. Right to freedom of religion. This right guarantees freedom. This right guarantees freedom of conscience and the right to practice profession propagate religion. This right comes under Article 25, 26, 27, and 28. The fifth right is right to cultural and educational rights. Cultural and education right. This Article 29 and 30. This right protects the right of minorities to conserve their cultural language and script and to establish and administer educational institutions. The sixth right is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, Article 35. This right provides for the important fundamental rights to the Supreme Court and High Court. This right comes under Article 32, 33, 34, 35. Last but not the least, we students of class 6A would like to end our program by the words. The Constitution is not a more loyal in document. It is a beacon of life and its spirit is always the spirit of the age. It is not a static document. It is a dynamic document. It is a living organism. It is a changing organism. Jai Hind, Jai Bharat! Thank you. पकड़ ये संविधान क्या है? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? संविधान हमारा घर है जो भारत और कानून को बताता है। अरे तुमने तो संविधान के बारे में बताया था, पर ये बना कब था? हमारा संविधान 26 नवंबर 1979 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अरे मैंने तो सुना था कि संविधान बहुत बड़ा है। इसे बनने में कितना समय लगा होगा? संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को बनने में एक इंसान ने बनाया था। संविधान का मुख्य निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान में क्या? संविधान के ना होने पर क्या ये देश नहीं चल सकता? नहीं, संविधान सरकार की सर्वोच्च कानून है।